हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एयर पोल्यूशन। सो इस टॉपिक को कम्प्लीटली डिस्कस कर लेंगे। वी विल लुक एट द टाइप्स, सोर्सेज, कॉजेज, इफेक्ट एंड कंट्रोल मेजर्स। सो बिगिन विद कंपोजिशन ऑफ एयर। इस टॉपिक को समझने से पहले कंपोजिशन ऑफ एयर समझने की ज़रूरत है। एज यू नो दैट इन एयर एटमॉस्फेयर nitrogen is 78%, oxygen is 20%, argon 0.9% और कुछ अदर गैसेस जो है माइनर अमाउंट्स में पाई जाते हैं, CO2, नियॉन, हीलियम, फिर वाटर वेपर्स भी है। ये है जी एयर की कंपोजिशन। और अभी आते हैं जी इम्पोर्टेंस ऑफ एयर की तरफ। एयर की बहुत इम्पोर्टेंस है फॉर सर्वाइवल। ऑब्वियसली विदाउट एयर, विदाउट ऑक्सीजन वी कैन नॉट सर्वाइव। Then air it sustain life and growth। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट करता है जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस है। एनर्जी सोर्सेस, एयर एनर्जी सोर्स किस तरह है? सेल्स रेस्पायरेशन में ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं और एनर्जी ATP जनरेट करते हैं। विंड एनर्जी हम यूज़ करते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए टू जनरेट it is an alternate or environmentally friendly source of energy। फिर प्लांट एयर से CO2 यूटिलाइज करते हुए फोटोसिंथेसिस करते हैं और फूड प्रिपेयर करते हैं। एंड कंबस्शन में ऑक्सीजन यूज़ होता है, राइट। सो अभी हम डिस्कस कर लेंगे एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन किसे कहते हैं? सिंपली पोल्यूशन इन द एयर, एयर या एटमॉस्फेयर में, ठीक है। कौन से पार्ट में? एटमॉस्फेयर का ट्रोपोस्फेयर में, ठीक है। उसकी पोल्यूशन को एयर पोल्यूशन कहा जाता है। सो सोर्सेज देखते हैं एयर पोल्यूशन के। टू बेसिक सोर्सेज है। नेचुरल सोर्सेज जिसमें वोल्केनोस, लाइटनिंग, फायर्स एक्सेट्रास। फिर एंथ्रोपोजेनिक यानी ह्यूमन सोर्सेज, ह्यूमन के एक्टिविटीज़ की वजह से। सो ऑब्वियसली इसमें पहला आ जाता है कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फिर उसके बाद ऑटोमोबाइल की इमिशन, फैक्ट्रीज़ की इमिशन, एग्रीकल्चरल वेस्ट और दूसरे वेस्ट प्रोडक्शन की वजह से हमारा एयर पोल्यूट हो रहा है, राइट। सो दिस आर द सोर्सेज। फिर कुछ एयर पोल्यूटेंट्स को देखते हैं कि सम मेजर एयर पोल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं। इनको कहा जाता है क्राइटेरियन एयर पोल्यूटेंट्स। ये कुछ मेजर है, ठीक है, जिनमें पार्टिकुलेट मैटर आ जाता है जी, ग्राउंड लेवल ओजोन आ जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड VOCs, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो ये मेजर एयर पोल्यूटेंट्स है। सो इनका इफेक्ट देखेंगे, राइट। सो टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट बेसिकली टू कैटेगरीज में हम इनको डाल देते हैं पोल्यूटेंट्स को। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कौन से हो गए? प्राइमरी पोल्यूटेंट्स आर polluting compounds that come directly out of the smokestack से डायरेक्टली आउट आ जाए, ठीक है, डायरेक्टली प्रोड्यूस हो एग्जॉस्ट पाइप से या नेचुरल इमिशन से। सो उनको प्राइमरी कहेंगे, ठीक है। सो जिनमें कौन कौन से आ जाते हैं? इनमें मेजर हाइड्रोकार्बन्स या सस्पेंडेड पार्टिकल्स आ जाते हैं, जिसमें CO, CO2, SO2, NO2, NO, VOCs एक्सेट्रा, ठीक है। एंड मेनी VOCs जो कि वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड से, दे आर प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। जैसा कि गैसोलीन इज बर्न्ड इन कार एंड इट वॉलेटाइज होता है फ्रॉम अ लिक्विड से वेपर बन जाता है। फिर आ जाता है जी सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स किसे कहेंगे? जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ड्राइव होते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स से। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स से ड्राइव होके सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बनते हैं। सो
इनको इस तरह डिफाइन करेंगे कि प्राइमरी पोल्यूटेंट्स जो अंडरगो करे ट्रांसफॉर्मेशन, उनमें चेंजेस आ जाए और वो ट्रांसफॉर्म होके एक नया पोल्यूटेंट बने, तो उसको सेकेंडरी पोल्यूटेंट कहेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर, ऑक्सीजन एंड अदर कंपाउंड्स। एग्जांपल्स देख लेते हैं जी। ओजोन की एग्जांपल आप दे सकते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट में, या सल्फेट की, नाइट्रेट की, ठीक है, SO3, H2SO4, HNO3, O3 जो कि ओजोन है, H2O2, कोई भी, ठीक है, एग्जांपल्स आप दे सकते हैं। एंड नाउ इफेक्ट्स की हम बात करते हैं कि मेजर क्राइटेरिया पोल्यूटेंट्स ऊपर हमने बात की थी, इनका क्या इफ़ेक्ट है, उनका सोर्सेज क्या है और उनके इफ़ेक्ट्स क्या है। पोल्यूटेंट है जी कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड? इट इज़ सिंपली गैस है, ठीक है, एक हार्मफुल गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि इनकम्प्लीट कंबस्शन हो जाए तो ये प्रोड्यूस होता है। कॉमन सोर्सेज इसकी क्या है? ऑटोमोबाइल एमिशन, फायर्स, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। सो पोल्यूटेंट का मैं स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था कि इफ़, ठीक है, एक फिक्स लिमिट या कंसंट्रेशन होनी चाहिए एटमॉस्फेयर में इनकी। अगर ये इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाए और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाए तो उसको हम पोल्यूटेंट कंसिडर करते हैं। सो कार्बन मोनोऑक्साइड की मैक्सिमम कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए एटमॉस्फेयर से, और उस लिमिट या कंसंट्रेशन से एक्सीड कर जाए तो वो इट हैज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट्स, ठीक है, एज अ पोल्यूटेंट। सो CO की मैक्सिमम कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में 35 ppm है, पार्ट्स पर मिलियन। सो कितने टाइम पीरियड में? 1 आवर टाइम पीरियड में। सो इन्वायरमेंटल रिस्क इसके क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड के, CO के? इट कंट्रीब्यूट्स टू स्मोक फॉर्मेशन, स्मोक की फॉर्मेशन होगी, और स्मोक जो कि हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा नहीं है। सो हेल्थ इश्यूज देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के। एक्सरबेट मीन्स टू वर्सन समथिंग, यानी वर्स करता है यानी बिगाड़ देना, ठीक है। एंड कौन कौन से इश्यूज अराइज होंगे? हार्ट डिजीज़ होंगे, चेस्ट पेन होगा, विजन में प्रॉब्लम आ जाएगी, रिड्यूस फिजिकल एंड मेंटल कैपेबिलिटीज़। उसके अलावा सेकेंड मेजर पोल्यूटेंट हमारा जो था नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, वो NO भी हो सकता है, NO2 भी हो सकता है। सो ऑब्वियसली ये भी एक गैस है। एंड सम कॉमन सोर्सेज आर ऑटोमोबाइल्स एमिशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। और इसकी कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम कंसंट्रेशन, अगर उससे एक्सीड करे तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। सो मैक्सिमम कंसंट्रेशन इसकी 0.053 ppm 1 ईयर के पीरियड में होनी चाहिए। इन्वायरमेंटल रिस्क इसके क्या है? इट डैमेज टू फॉलिएज, फॉलिएज लीव्स को कहते हैं, ठीक है, लीव्स के लिए डैमेजिंग है। कंट्रीब्यूट टू स्मोक फॉर्मेशन, स्मोक जो कि एक डेंजरस है हेल्थ के लिए भी, विजन के लिए भी। सो हेल्थ इश्यूज़ क्या है? इन्फ्लेमेशन होगा, इरिटेशन ऑफ ब्रीदिंग पैसेजेस एक्सेट्रा। फिर आ जाता है जी आपका SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। ये भी एक गैस है, हार्मफुल टॉक्सिक कोरोसिव गैस है। तो इसके सोर्सेज क्या है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, फॉसिल फ्यूल कंबस्शन, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, ऑटोमोबाइल्स एमिशन। कंसंट्रेशन इसकी कितनी होनी चाहिए? 0.03 ppm 1 ईयर पीरियड में। अगर इससे एक्सीड कर जाए तो ये एज अ पोल्यूटेंट इसको कंसिडर करेंगे। और इसके इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स देख लेते हैं। हेज़, इसकी वजह से हेज़ होगा, ठीक है, जो कि विजिबिलिटी को रिड्यूस करता है ना, एंड एयर क्वालिटी को भी अफेक्ट करता है। इट कंट्रीब्यूट टू एसिड रेन होगा इसकी वजह से। एंड इट डैमेज टू फॉलिएज, बिल्डिंग, मोनूमेंट्स, इन सारों के लिए डेंजरस है। सो एसिड रेन का इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा है, मेरीन लाइफ पे भी, ह्यूमन पे भी, बिल्डिंग्स पे भी। सो एसिड रेन एक अलग टॉपिक है मेजर, उसको मैं कवर कर लूँगा। एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स में ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ होगी, अस्थमा, हार्ट डिजीज़ एक्सेट्रा।
फिर ओजोन की तरफ आते हैं O3। यह भी गैस है 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का। सो इसकी भी बहुत इम्पोर्टेंस है ओजोन की, ठीक है। सो बेसिकली ओजोन को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका ग्राउंड लेवल ओजोन और दूसरा ट्रोपोस्फेरिक वाला। सो इसको भी हम ओजोन लेयर डिप्लीशन में डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। सो इसकी कॉमन सोर्सेज क्या है? नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx या NO2, कोई भी नाइट्रोजन का ऑक्साइड, और VOCs वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो जब मिलते हैं तो O3 की फॉर्मेशन होती है। उसके अलावा इंडस्ट्रियल ऑटोमोबाइल इमिशन, गैसोलीन वेपर्स, केमिकल सॉल्वेंट्स एक्सेट्रा। इसकी कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए? 0.75 ppm होनी चाहिए, राइट। अच्छा जी, ओजोन की कंसंट्रेशन मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? 0.075 ppm, राइट, 8 आवर्स पीरियड में। अगर इससे ज़्यादा बढ़ जाए तो ये डेंजरस है। सो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स देखते हैं। इट इंटरफेयर विद द एबिलिटी ऑफ अ सर्टेन प्लांट्स टू रेस्पायरेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। एंड एनवायरमेंटल स्ट्रेसर, डिजीज, हार्श वेदर, इस तरह के प्रॉब्लम्स राइज होंगे। और ह्यूमन हेल्थ पे इट रिड्यूस लंग फंक्शन को अफेक्ट करेगा, इरिटेशन काज करेगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रीदिंग पैसेजेस। फिर आ जाते हैं जी पार्टिकुलेट मैटर। ऑब्वियसली ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स का मिक्सचर होता है। और सो प्राइमरी पार्टिकल्स का सोर्सेज क्या है? फायर्स, स्मोक स्टेक्स, कंस्ट्रक्शन साइट्स या अनपेव्ड रोड्स। और द सोर्स ऑफ सेकेंडरी पार्टिकल्स में reactions between gaseous chemicals emitted by power plants और automobiles। concentration maximum इसकी 150 माइक्रोग्राम पर क्यूब मीटर इसकी होनी चाहिए। और टाइम पीरियड 24 आवर्स की पीरियड में। environmental risk contribute to formation of haze and acid rain भी हो सकता है with changes in pH बैलेंस ऑफ वाटर वेज की pH में चेंजिंग, लाइक डैमेज टू फॉलिएज यानी लीव्स, बिल्डिंग्स, मोनूमेंट्स, इस चीज़ के लिए ख़तरनाक है। फिर ह्यूमन इम्पैक्ट्स, अगेन ये सारे इम्पैक्ट्स कॉमन है, ब्रीथिंग से रिलेटेड है, हार्ट डिजीज़ से रिलेटेड है, चेस्ट पेन, अस्थमा, ये सारे। फिर आ जाता है जी लेड, जो कि एक मेटल है, हैवी मेटल है। सो इसके सोर्सेज क्या है? मेटल प्रोसेसिंग, वेस्ट, इंसिनरेशन, फॉसिल फ्यूल कंबस्शन। और इसकी कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए? 0.15 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स इसके लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इट डिक्रीज रिप्रोडक्शन या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, ये सारे। और ह्यूमन का क्या इम्पैक्ट है? हेयरिंग प्रॉब्लम्स आ सकता है, ब्रेन या नर्व डैमेज हो सकते हैं, स्लो ग्रोथ आपकी होगी, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स राइज होंगे एंड रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स होंगे इसकी वजह से। सो नाउ एयर पोल्यूशन कंट्रोल की तरफ आते हैं कि कौन कौन से कंट्रोल मेजर्स है या रेमेडीज फॉर एयर पोल्यूशन को हम किस तरह कम कर सकते हैं। सो अवॉइड यूजिंग व्हीकल्स की यानी पर्सनल प्राइवेट व्हीकल्स की यूसेज को कम करें, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करें, जिसकी वजह से पोल्यूशन कम होगा। या आप ये भी कर सकते हैं कि व्हीकल्स स्मोक निकालते हैं ना, सो उसकी जगह आप बाईसाइकिल्स का यूज़ कर सकते हैं या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या जो इस तरह के व्हीकल्स जो सोलर पे चलती हो। सो एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, बचत कर सकते हैं। किस तरह? रिड्यूस बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, कंबस्टिंग को कम करें, क्योंकि कंबस्शन से आपको पता है CO2 एयर के अंदर इमिट होगा, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। इट कंट्रीब्यूट्स टू ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैस है ना CO2। सो यूज़ ऑफ क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज या रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का हम यूज़ करें, अल्टरनेट एनर्जी रिसोर्सेज।
जिनमें सोलर, विंड, जियोथर्मल ये सारे आ गए। लिमिट एक्स्ट्रा यूज़ ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज को एहतियात से यूज़ करें, उनको ख़त्म न करें, उनको वेस्ट ना करें। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू अगर आप हम इस तरह करते हैं ना, ब्रश कर रहे होते हैं इस तरह, तो पानी खुला छोड़ के उसको ज़या कर रहे होते, या एक्स्ट्रा लाइट्स ओपन होंगे हमारे जो कि काम के ना हो, तो फिर इस तरह एनर्जी के आप सेव कर सकते हैं एनर्जी को, ठीक है, इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए। फिर फ्यूल सब्स्टिट्यूशन है कि हार्मफुल फ्यूल को आप सब्स्टिट्यूट करें, रिप्लेस करें विद इन्वायरमेंटल फ्रेंडली से। फॉर एग्ज़ाम्पल पेट्रोल और डीजल को आप रिप्लेस कर सकते हैं सीएनजी से, कंप्रेस नेचुरल गैस ना, जो कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, ज़्यादा हार्मफुल नहीं है। एयर डाइल्यूशन एक मेथड है जिसके थ्रू एयर को फिल्टर किया जाता है, डाइल्यूट किया जाता है, राइट, जिसमें एक प्रोसेस है जिसमें सेपरेशन ऑफ द पॉल्यूटेंट्स अलग किए जाते हैं, राइट, एयर की फिल्टरिंग की जाती है। उसके अलावा प्लांटेशन ऑफ ट्रीज है, रादर हम तो ट्रीज काट रहे हैं, डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं बजाय कि प्लांटेशन करने के। सो द सॉल्यूशन इज़ प्लांटेशन, ट्रीज लगाए, जो कि बहुत से प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है ट्रीज लगाना, इवन कंबाटिंग ग्लोबल वार्मिंग एज वेल। प्लांटेशन उसमें भी बड़ा रोल है प्लांटेशन का, टेम्परेचर रेगुलेशन में भी बड़ा रोल है। सो ट्रीज़ क्या करते हैं, ट्रीज़ इम्प्रूव एयर क्वालिटी आपकी बढ़ा देंगे। किस तरह, क्योंकि फॉरेस्ट एब्जॉर्ब करती है ना इमिशंस को, CO2 को ट्रीज़ कंज्यूम करते हैं और फूड प्रोड्यूस करते हैं। सो ट्रीज़ फिल्टर दिस पोल्यूटेंट्स। So this is all about air pollution. Thank you for watching.